आचार्य गणों सहित हमारे वेद पाठी ऋषि कुमार, अन्य विप्रगण आशीर्वाद दे रहे हैं। हमको इस उत्सव में प्रत्यक्ष सम्मिलित होने का देव दुर्लभ अवसर मिल रहा है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है। हर साधक के लिए एकादश इंद्रियों का संयम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। केवल आध्यात्मिक ही नहीं, लौकिक सफलता के लिए भी इन एकादश इंद्रियों का संयम आवश्यक है। अभी हम लोगों ने गोपाष्टमी मनाई थी। उस दिन हम लोगों ने विचार किया था, भगवान का प्रसाद प्राप्त किया था कि भगवान हमारी इंद्रियों का भी पालन करते हैं। गोपालक तो हैं ही हैं, इसमें तो कोई संदेह करना ही नहीं है। लेकिन इंद्रियों को भी गो शब्द से द्योतित किया जाता है। इंद्रियों का पालन भी बिना गोपाल की कृपा से संभव नहीं है। हमारी इंद्रियां भवाटवी में भटक गई हैं तो हम गोपाल से प्रार्थना करते हैं, तुम ढूंढो हमें गोपाल, मैं भूली गैया तेरी। इंद्रियों का मुख्य प्रयोजन तो हे गोपाल तुम्हारे दर्शन, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी कथा श्रवण, सर्व प्रकार से आपका समर्पित होना ही है। लेकिन ये इंद्रियां आपसे भटक गई हैं। अब बिना आपकी कृपा के इनको कौन सुमार्ग पे लाएगा। हम में शक्ति सामर्थ्य नहीं है। गोपाल, आप अपना नाम सार्थक करो और मेरी भूली हुई इंद्रियों को अपने चरणों में लगाओ, ढूंढ के ले आओ। इंद्रियों का पालन का तात्पर्य है जिस लिए वो इंद्रियां बनी हैं उनकी उपलब्धि हो सके। तो इसलिए एकादशी तिथि के दिन इंद्रिय संयम करना एक विशेष व्रत होता है। तो इसलिए इसमें केवल भोजन का ही संयम नहीं करना है। जितना जिसके शरीर से संभव हो भोजन का तो संयम करे ही, क्योंकि सभी साधनों का मुख्य साधन तो आहार ही है, शरीर ही है। लेकिन अन्य सब इंद्रियों का भी संयमन करना चाहिए। आंख से यथाशक्य भगवत भक्तों के या भगवान के दर्शन करें। कानों से भगवत संबंधी या भागवत संबंधी वचनों का, भगवत नाम संकीर्तन का श्रवण करे, मुख से गाए।
हाथों से तालियां बजाए, पैरों से नृत्य करे इत्यादि। तो इंद्रियों का संयमन का तात्पर्य है इंद्रियों को भगवान की ओर उन्मुख करे। जो बहिर्मुख जा रही हैं उनको श्री कृष्णाभिमुख करे। परांचिखानी जो इंद्रियां बनाई गई हैं उनको जो परांग पंचंती, जो दूसरे को देख रही हैं, वो अपने गोपाल को देखने लगे। ये इष्ट की कृपा के बिना शक्य नहीं है। इंद्रियों को आश्रय चाहिए। सुंदर रूप देखना आंख की कमजोरी है तो भगवान अत्यंत सुंदर रूप बनाते हैं। कोटि कंदर्प दर्प दमनीय सौंदर्य है। भगवान के श्री अंग से दिव्य सुगंध निरंतर प्रसारित होती रहती है। भगवान का प्रसाद, उनका शीत प्रसाद, तो भोजन नहीं रह जाता है। होटल में जाते तो खाना खाते हैं, पवित्रता से घर में बना है तो उसको भोजन करते हैं। नून, तेल, आटा ये सब वही है, लेकिन यही अगर ठाकुर जी के निमित्त से बनाया जाता है तो उसको अमनिया कहते हैं। वो जब ठाकुर जी को नैवेद्य कर दिया जाता है तो उसको प्रसाद कहते हैं। और वही नून तेल से, आटा से, दाल से बना हुआ भोजन जब भगवान के प्रसाद के बाद संतों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, अतिथियों को अर्पण कर दिया जाता है तो वो महाप्रसाद हो जाता है। दृष्टि परिवर्तन ही है माय डियर। दृष्टि परिवर्तन ही तो है कि बहन में और बहन की भाभी में केवल दृष्टि का ही तो परिवर्तन है, और कौन सा फिजिकल डिफरेंस है। तो ये दृष्टि परिवर्तित हो, जो संसार में भटक रही हैं वो इंद्रियां भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं, ये एकादशी का साधन है, साध्य है, और सिद्धि भी यही है कि किसी प्रकार ये इंद्रियां भगवान में लग जाएं। देव प्रबोधनी एकादशी का तात्पर्य है भगवान सूर्य नारायण वर्ष भर तक पृथ्वी से रसाकर्षण करते हैं। वही रसाकर्षण किया हुआ जल और अन्य रस, ये सबके सब जब संचित हो जाते हैं तो उनको जलद कहते हैं। उन बादलों को जलद कहते हैं। 4 महीने तक वो जलद पृथ्वी पे जल या रस की वृष्टि करते हैं। तो अन्य महीनों में धरती से ऊर्ध्वगति होती है रस की, और चतुर्मास में ऊर्ध्व से पृथ्वी की ओर गति होती है। इसलिए ऊर्ध्वगति के समय जो संयम, जो व्रत, जो नियम किए जाते हैं, यज्ञ आदि किए जाते हैं, वो अधिक फलदायी हो जाते हैं। चातुर्मास्य के अलग नियम हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास्य कहते हैं, इनके नियम अलग हैं। वेद में देवताओं का एक दिन हमारे धरती का 1 वर्ष होता है। भगवती गीता में भी वर्णन है, अन्यत्र भी वर्णन है। उत्तरायण
और दक्षिणायन, पृथ्वी अपने एक्सिस में ऐसे झुकी है और जब ऐसे हो जाती है तो वो उत्तरायण में ये देवता जागृत होते हैं और दक्षिणायन में देवता शयन करते हैं। दक्षिणायन में रात्रि होती है, उत्तरायण में दिवस होता है। तो इसलिए विशेष जो अनुष्ठान हैं वो उत्तरायण में प्रारंभ होते हैं। आज के दिन देवताओं के, हमारे नारायण के भी जगने की तिथि बनाते हैं और संभवतः जो थोड़ी बहुत कमी होती है वो तुलसी जी के विवाह के साथ साथ पूरी कर लेते हैं, क्योंकि पुरुष का अंग भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, स्त्री का अंग भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, दोनों के संयोग से ही परिपूर्णता आती। वैसे भगवान में ये सब कल्पना करना ठीक भी है और सीमित बुद्धि वालों के लिए कई बार लगता है कि गलत भी कह रहे हैं, लेकिन ठीक सब है। जब भगवान नाटक कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करो। तो तुलसी विवाह के माध्यम से भी भगवान को अपनी ड्यूटी के लिए जगाया जाता है। माई डियर उठो, अब तुम गृहस्थ हो गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हम बाल बच्चों का पालन करो। तो तुलसी विवाह भी होता है, अन्य भी बहुत से अनुष्ठान होते हैं। जागरण विशेष रूप से किया जाता है। कहते सोया हुआ कहीं नहीं पहुंचता है, जगा हुआ कहीं भी पहुंच सकता है। नाना प्रकार की दिव्य दिव्य कथाएं, महापुरुषों की अनुभूतियां इस तिथि के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका मानसिक स्मरण करके अत्यंत पुण्यमयी इस तिथि को भगवान की चतुर्थ पट्टराज महिषी ने अपनी सनिधि में, अपनी गोद में बुलाकर अपने नीराजन का अवसर प्रदान किया। इसके लिए उनको वंदन करते हैं। परमात्मा आप सभी जनों का मंगल करें। जय श्री कृष्ण। बिहारी हम